हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। क्या आप सबको याद है हम आपकी 7th क्लास का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, जो आपकी 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर भी है, जिसका नाम है, हाँ बिल्कुल सही, अटिला। आज हम इस वीडियो में उस स्टोरी को आगे पढ़ेंगे और समझेंगे भी। आज हम पढ़ेंगे अटिलास बिहेवियर, मतलब अटिला का व्यवहार कैसा था। द अनॉयड मदर, यानी घर की मालकिन मतलब मम्मी अटिला से क्यों गुस्सा होती हैं। अटिलास डिफेंडर, मतलब अटिला का रक्षक उसे अपनी मम्मी के गुस्से से कैसे बचाता है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले आइए कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यानी कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। अपोलोजाइज्ड, बी सॉरी, माफी मांगना। मिजरी, अनहैप्पीनेस, निराशा। जेस्चर, अ मूवमेंट, विचार के प्रदर्शन की प्रक्रिया। स्टिर्ड, समथिंग मूव स्लाइटली यानी हिलना। डिफेंडर, गार्ड यानी रक्षक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अटिला तो आपको याद ही होगा, एक पपी जिसे एक फैमिली ने परचेज यानी खरीद लिया था। अब हम देखेंगे अटिलास बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल एंटरिंग इनटू द हाउस, यानी घर में कौन कौन आता है और अटिला उनके साथ कैसा व्यवहार करता है। डिफरेंट टाइप्स, यानी विभिन्न प्रकार के लोग घर में रोज आते हैं, जैसे कि मेडिकेंट्स यानी भिखारी, बिल कलेक्टर बिल लेने वाला, पोस्टमैन चिट्ठी देने वाला, ट्रेडमैन व्यापार करने वाला, और फैमिली एंड फ्रेंड्स मतलब दोस्त और रिश्तेदार, वो भी तो घर में आते हैं। और अब जैसे ही घर के गेट पर आवाज होती है, अटिला एकदम से अलर्ट यानी चौकन्ना हो जाता है और डोर की तरफ देखकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही कोई गेट के अंदर एंट्री लेता है, अटिला भौंकना चालू कर देता है। सिर्फ भौंकता ही है। जब कोई भी उसके सामने रुककर स्माइल करता है यानी मुस्कुराता है, तो अटिला मेल्ट हो जाता है मतलब पिघल जाता है। अब वो ऐसा बिहेव यानी व्यवहार करता है जैसे कि वो घर में आने वाले लोगों पर बार्क यानी भौंकने के लिए शर्मिंदा हो, और इसलिए वो अपने सर को झुकाता है, बॉडी को मोड़ता है, अपनी पूंछ को पैरों के बीच कर लेता है और आंखों को झुका लेता है, जैसे कि माफी मांग रहा हो। ये सब करके अटिला लोगों को बताना चाहता है कि आप सबने मेरे जेस्चर यानी इशारे को गलत समझ लिया है। मैं तो बस आप सबका वेलकम कर रहा था, स्वागत कर रहा था। और अब जब तक अटिला के सर पर कोई हाथ ना रख दे या उसके पीठ ना थपथपा दी जाए, वो ऐसे ही उदास बैठा रहता था। और तभी अटिला रियलाइज्ड his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding, मतलब धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि लोग उसके भौंकने का गलत अंदाजा लगा लेते हैं। इसलिए जब गेट पर आवाज होती है, he hardly stirred, मतलब वो मुश्किल से ही अपनी जगह से हिलता है। He merely looked in that direction, वो बस उसी दिशा में चुपचाप देखता रहता है। और अब अटिला के इस बिहेवियर से मदर को गुस्सा आ जाता है, और तभी somebody asked, why not change his name to blind worm? हम इसका नाम अंधा कीड़ा क्यों नहीं रख देते हैं? ऐसा इसलिए बोला बिकॉज अब अटिला किसी पर भी ज्यादा बात नहीं करता है। अब उस फैमिली की मदर ने बोला कि अटिला एलिफेंट की तरह खाता है और इसके राइस एंड मीट के एक्सपेंस में हम कम से कम 2 वॉचमैन यानी 2 पहरेदार को काम में रख सकते हैं। अभी मम्मी बोलती हैं, somebody comes every morning and steals away all the flowers in the garden, मतलब कोई हर रोज बगीचे में आता है और सारे फूल तोड़कर चला जाता है और अटिला कुछ भी नहीं करता है। इसी बात पर अटिला के डिफेंडर ने कहा, अटिला के पास फूल चोर को पकड़ने से भी अच्छा काम है। अभी मम्मी पूछती है कि वो अच्छा काम क्या है, और अटिला का डिफेंडर बोलता है, डू यू एक्सपेक्ट अटिला टू बी लुकिंग आउट फॉर हिम इवन एट दैट आवर, मतलब अगर कोई फूल तोड़कर चला जाता है तो आप क्या चाहते हो, अटिला हर टाइम चोर की तलाश करता रहे। उसके बाद उस घर की मालकिन मतलब मम्मी और उस घर के सबसे छोटे व्यक्ति यानी मम्मी के बेटे के बीच में बहस हो जाती है। मम्मी बोलती हैं, क्यों नहीं, ये खाते पीते कट्टे कट्टे कुत्ते को सोने की जगह अपना काम ही करना चाहिए और तुम्हें तो उस पर शर्म आनी चाहिए।
You ought to be ashamed of your dog. तो बेटा बोलता है, वो सारी रात नहीं सोता है, मैंने काफी बार उसे घर के चारों ओर घूमते देखा है। मम्मी बोलती हैं, Really? Does he prowl about all night? क्या सच में वो सारी रात घर में घूमता है? तो घर का सबसे छोटा व्यक्ति यानी बेटा और अटीला का डिफेंडर बोलता है, जी हाँ, ऑफ कोर्स ही डज, सेड द डिफेंडर। फिर मम्मी बोलती हैं अटीला के डिफेंडर से, इसे रात में एक रूम में बंद कर देना, नहीं तो अगर चोर आया तो अटीला इतना फ्रेंडली है कि उसे पूरा घर घुमा देगा, और अगर अटीला रूम में लॉक्ड रहेगा तो कम से कम चोर ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अगर अटीला भौंकता तो कम से कम हमारे लिए इतना बुरा नहीं होता। आई होप बच्चों आप सबको यहाँ तक की स्टोरी अच्छे से समझ आई होगी। चलिए देखते हैं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा अटीलास बिहेवियर, अटीला का व्यवहार कैसा था जो लोग घर में आते थे उनके लिए। अनॉयड मदर, अटीला से मम्मी क्यों नाराज थी। अटीलास डिफेंडर, और अटीला का रक्षक कौन था और उसने अटीला को मम्मी के गुस्से से कैसे बचाया। बच्चों इस चैप्टर को और अच्छे से समझने के लिए अपनी बुक डेलिया से चैप्टर फर्स्ट अटीला को से अच्छे से पढ़ के आइएगा। जैसे कि ये चैप्टर का सेकंड पार्ट ही है, तो हम आगे देख लेते हैं अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे हु वाज रंगा, रंगा कौन था। What did Attila do when he heard of a cat? अटीला ने बिल्ली के बारे में सुना तो उसने क्या किया। और अटीलास ग्रेटेस्ट एम्बिशन इन लाइफ, अटीला की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी जीवन में। इस स्टोरी को यहाँ तक सभी अपने घर से अच्छे से पढ़ के आइएगा। थैंक यू।